दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल और कुछ माह है, 9 माह कहीं 10 माह, यानी कि वो माइनर थी। इस केस को लेके बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे एक दोस्त हारिस भट्टी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसको गवाह नहीं किया हुआ, और वो जो मेरा पाकिस्तान पे आपको नज़र भी आते रहे हैं उनकी मदर के साथ, उनके घर जाके भी, और बड़ी अच्छी उन्होंने कवरेज दी है। लेकिन इन आइदर केस, क्योंकि ये एक माइनर मैरिज प्रूवन है, तो नल एंड वाइट है। हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। पबजी मोबाइल का से दोस्ती हुई, दोस्ती फिर दूसरी गेमिंग जोन्स पर जाती गई, और फिर अल्टीमेटली एक इमेच्योर फ़ैसला, उसका घर से भाग जाना, और उसके बाद मीडिया का टेकअप कर लेना, और बाप का फिर एंड तक फ़ाइट करना। और बाप का फ़ाइट यही करना कि अगवा हुई है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस तरह किसी गैंग ने ना भी अगवा किया हो, तो अगर वो जहनी तौर पर वरगला के भी निकाली गई है तो इट्स अ क्राइम, ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि वो बहला फुसला के चली गई। फ़ैसला उसने खुद किया। इट्स अ माइनर मिस्टेक। माइनर कहते हैं छोटे को, कम उम्र को, जिसका आईडी कार्ड भी ना बना हो। तो मेडिकल रिपोर्ट में भी उम्र का गलत साबित हो जाना, और फिर आखिरी हद तक इसका मीडिया हाइप क्रिएट करना और कोर्ट के केस में फ़ाइट होना। इट मीन समथिंग इज़ फिशी इन दिस केस। कौन इस केस को बैक कर रहा है, इस पर तो सवाल उठने चाहिए। और उस लड़की का इतना सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया है, इस पर भी सवाल उठने चाहिए। और अगर उस बच्ची का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इतना उसका दिमाग उस तरफ गया है, तो फिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की क्या गारंटी है? कौन गारंटी देता है कि कल को उसकी बच्ची का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, वो किसी के थ्रू वर्गलाई नहीं जाएगी, वो किसी ऐसे इकदाम में इन्वॉल्व नहीं होगी, या कल को वो कोई गलत हरकत नहीं करेगी। और हमें ये गारंटी कौन देगा कि हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज है? समहाउ और दी अदर सारी सिंपथीज़, हमदर्दियाँ अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स के साथ हैं। मैं एक दफ़ा नहीं, हज़ार बार उन मीडिया हाउसेस को, स्पेशली ये लोकल यूट्यूब के जो चैनल वाली वो जो ख़ातून पहुंची और जिसने उसको कवरेज दी और गलत रंग दिया और पूरे मीडिया से बाद में खल्ले भी खाए, वो तो व्यूज़ के चक्कर में कर रही है, ज़ाहिर है। वो हमारी नज़रों के सामने भी ज़ाहिर है एक यूट्यूबर थी, वीडियोस बनाती थी, उसको ये, इसको तो कहते हैं मीडिया में क्लिक बेट मिल जाना। तो उसको तो एक हिट होने का मौका मिल गया, मशहूर हो गई वो। अब ज़ाहिर है उसको जो चाहिए वो मिल गया। उसे दुआ ज़ाहिरा के केस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी बेटियां जो पबजी खेल रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, वो तो नहीं किसी की हत्या चढ़ रही। ये 14 साल 9 माह की है, कल को 12 साल की बेटी किस भागेगी, 11 साल की बच्ची भाग जाएगी, 10 साल की भाग जाएगी। और अगर इसको कोर्ट एड्रेस नहीं करता तो फिर सवाल उठते हैं। और टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो ये स्टिल जहनी गवाह का तो केस है। अगर इसके पीछे गैंग नहीं भी है और ज़हीर साहब ही हैं और पबजी ही है, तो फिर भी ये जहनी अगवा का तो केस है ना। जो पढ़ने लिखने की उम्र है, मैट्रिक एफएससी की उम्र है, अगर उस दौरान पबजी के साथ इश्क चला है तो ये क्राइम तो है। और ये क्राइम करने वाले वही लोग हैं, और उसका घर से भाग जाना एक सोशल क्राइम है, और एक सोशल फॉल आउट को इंडिकेट करता है, सोशल बर्बादी को इंडिकेट करता है, सोशल तबाही को इंडिकेट करता है, सोशल बदहाली को इंडिकेट करता है। कल को फिर वो माएँ जो चीख रही हैं कोर्टों में कि बेटी से एक नज़र मिलवा दो और बेटी वो हो जाए, तो क्या गारंटी है कि जो और माएँ देख रही हैं वो नहीं चीखेंगी, उनका मुस्तकबिल महफूज है। और उनके बच्चियाँ महफूज हैं, और उनके बच्चे महफूज हैं। ज़हीर जैसे आंडे भी तो पैदा होंगे ना किसी के घर, वो भी पबजी पे बच्ची फंसाएंगे। आजकल हमारा बच्चा जवान होता है, उस जवान क्या 12-13 साल का ही होता है, उसके मुँह से क्या होता है? बच्ची फंसानी है। यही होता है, उसका टारगेट ही बच्ची फंसाना होता है। तो ज़हीर साहब ने बच्ची फंसा ली, और बच्ची कल को उसकी अपनी बहन भी कोई फंसा सकता है। तो हमें ये चीज़ें सोचनी होंगी कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमें माशरती इस्लाह पर बात करनी होगी। इस बहस को छोड़ दें कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, रेटिंग्स के लिए क्या बात हो रही है। इस बहस को भी छोड़ दें कि वो घर से भागी थी। इस बहस को भी छोड़ दें कि वो किन हालात की वजह से घर से भागी थी, उसके माँ बाप। बहस ये है कि वो उसका जहनी गवाह हुआ है, वो वर्गलाई गई है और वो घर से भागी है, और वो कम उम्र है, वो माइनर है, प्रूवन माइनर है, विच इज़ अगेंस्ट लॉ। अब जो लोग इस पर कोई और फतवे झाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ दिस कंट्री। और कल को उनकी बच्ची भागेगी तो वो फिर क्या फतवा देंगे, इस पर भी बात हो जानी चाहिए।
और अगर माशरा इसी तरह तबाह बर्बादी पे चला जाएगा, अगर कहें जी ठीक है उसको इजाज़त देता है जी, मज़हब इजाज़त देता है फ़लाना, तो फिर मज़हब पबजी पे इश्क लड़ाने की इजाज़त देता है? इस सवाल का जवाब दे दें। गैर महरम से पबजी पे बात करने की इजाज़त देता है? इस बात का जवाब दे दें। मान लिया जी दोनों बालिग हो गए थे, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव पे भी बात करते हैं कि वो निकाह कर लेते, तो मुझे ये बताएं जो पबजी पे उन्होंने इश्क चलाए हैं उसकी इजाज़त हमारे मज़हब में कहाँ है? अगर है तो दिखा दें। तो जो ये व्हाट्सएप पे इश्क मशूकियाँ चली होंगी, जो एक दूसरे से तस्वीरें शेयर हुई होंगी, उसकी इजाज़त कहाँ है? वो बता दें। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, कहाँ खड़ा है, और हम क्या करते फिर रहे हैं, और हम किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। और इसमें उन बेचारे माँ बाप का, वो तो फ़ाइट कर रहे हैं। कितने माँ बाप ऐसे होते होंगे जिनकी बेटियाँ इसी तरह कम उम्री में घर से भागती होंगी, मीडिया पे आती नहीं होंगे शर्म की वजह से, वो कहते हैं मर गई। ये तो उसको दाद देनी चाहिए, भाग रहा है पीछे, भाग रही है पीछे, चीख रही है, और ना ऐसी बच्ची पे तो बंदा लानत वैसे ही भेज दे। और क्या पता वाकई ये टेक्निकल अगवा का केस भी हो, ज़हनी अगवा का तो है, प्रूवन है। तो अपनी बच्चियों की खातिर इन चीज़ों पर सोचें और इन चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देखें, इस एंगल से देखें जो ये बात की गई है। दुआ ज़हरा कम उम्र है, माइनर है, ज़हनी तौर पर अगवा हुई है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग आउट।